जी राव साहब क्या करें, राव साहब हाथों में जनाब, मैंने वो हाजी साहब की बरसी से फ़ायदा उठाते हुए आपसे उनके बारे में तासरात लेना चाह रहे हैं। आपके क्या ख्यालात हैं, क्योंकि आज उनकी दूसरी बरसी थी, तो मैं चाहता हूँ कि जितने मेहमान आए उनसे गाय बगाए सबसे थोड़ा थोड़ा तासरात ले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ हाजी खुर्शीद साहब के वर्सा का, जिन्होंने आजकल के ये जो लोगों की मसरूफ़ियात गुनागूं मसरूफ़ियात चल रही हैं, उसमें इतने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और हाजी साहब के साले सवाब के लिए सैकड़ों लोगों को यहाँ पे मदऊ करके हमें भी इज़्ज़त बख्शी और हाजी साहब के जो है वो दर्जात की बुलंदी के लिए जो ये इतने सारे लोगों को इफ्तारी करवाई, यकीनन अल्लाह ताला के हज़ूर ये उनकी जो है ये जो लंगर न्याज और ये जो खाना है इंशाल्लाह ये उनकी बख्शिश का और दर्जात की बुलंदी का बहस बनेगा। तो हाजी साहब के बारे में चूँकि मैं भी उनको काफ़ी जानता हूँ, 15-16 साल पहले जब यहाँ हाजी साहब के पास आए थे तो मुझे याद है कि हाजी खुर्शीद साहब और मियाँ नासिर अली साहब, मियाँ सादुल्ला MNA साहब के जो वालिद मोहतरम हैं, तो उन्होंने ही हमारा तारुफ़ करवाया था। तो उनकी जो आपस में गुफ्तगू थी, यकीन जाने आजकल के दौर में तो हमें उन जैसे जो बुज़ुर्ग हैं ना, वो हम हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में तलाश करें तो नहीं मिलते। मियाँ नासिर अली साहब और खुर्शीद साहब ने हमें इतनी नसीहत अमोज़ बातें बताईं और जिनको हम अब भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और जो है वो हम जो है ना सबक सीखते हैं। तो एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हाजी साहब जो हैं वो सिर्फ़ आपके वसेब के ही आदमी नहीं थे या आपके वसेब के पंचायती नहीं थे। चूँकि मेरा ताल्लुक़ दरिया रावी के जो फैसलाबाद का आखिरी गांव है मौज़ा कुर, उस जगह से है, तो मैंने हाजी साहब को वहाँ भी बराबर लोगों का ना, हमारा गांव है, हमारे गांव के लोगों के साथ ताल्लुक़, मेरे बुज़ुर्गों के साथ, और उसके अलावा जो बाकी रावी के लोग हैं उन सभी डेरेदार लोगों के साथ उनके ताल्लुकात मैंने देखे। तो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और हाजी साहब जैसे जो बुज़ुर्ग हैं उनका साया हमारे सर पर सदा सदा रहे। मेहरबानी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। शुक्रिया।